दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लाए हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव को अगर कर लेते हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में। जितना भी ऑब्जेक्टिव लाया हूँ वो सभी का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर ही हम लोग को याद करते चलेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और गेस करके बनाया हूँ। ठीक है, ये अगर कर लेते हो तो कम से कम आप लोग को 35 से 40 नंबर स्कोर करने में ये फ़ायदा उठाएंगे। तो इसको लास्ट तक देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए इसको आप लोग देख ही लेना, वरना आप लोग बाद में पछतावा होगा, क्योंकि इससे लड़ने वाला क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बगल वाले घंटी को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं आप लोग को पीडीएफ कहाँ से दूंगा वो लास्ट में बतलाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पहले देख ले, वरना आप लोग पहले पीडीएफ ही ले लोगे तो उसके बाद आप लोग नहीं देख पाओगे वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखो। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, यानी डायपोल का पूछा जा रहा है कि यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह कूलम मीटर। कूलम मीटर मीन्स सी एम, सी से कूलम, एम से मीटर, यानी सी एम हो जाएंगे, कूलम मीटर हो जाएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक यानी मात्रक। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी इनवर्स हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सही जो होगा उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए तीन बोला जा रहा है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो एसआई इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सी इनवर्स होता है, न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। इसका जो बीमा होता है क्या होता है, एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स होता है। क्या होता है इसका जो बीमा होता है, एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स होता है इसका बीमा, यानी विद्युत तीव्रता का। और इसका जो मात्रक होता है एन सी इनवर्स। इसका कहीं कहीं आप लोग को एन बाई सी भी आप लोग देखेंगे न्यूटन कूलम। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि वर्गमूल मध्यमान क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये आने की संभावना बन रही है। तो इसका जो वर्गमूल मध्यमान होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बटा रूट टू इक्वल टू 0.707 आई नोट होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि वर्गमूल मध्यमान का जो क्या होता है फार्मूला, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बटा रूट टू होता है। ठीक है, और इतना का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.707 आई नोट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों चीज़ को। चलिए जो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को दूंगा, आप लोग को डायरेक्टली भी आप लोग देखिएगा, खुद से भी रिवाइज कीजिएगा, मैं लास्ट में बतलाऊंगा। 5 बोला जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, यानी इस पर चुंबकीय फ्लक्स पूछ दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, बराबर किसका होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है वह वेबर होता है। तो डब्ल्यू बी से अभी हम लोग डोनेट करते हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले वेबर लिखते हैं। इसको डी फाइव इक्वल टू बी डी ए इंटू कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, बी डी ए इंटू कॉस थीटा होता है। इसका जो क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इतना बराबर जो होता है वह इतना होता है। ठीक है, इसका व्यंजक निकालिएगा तो इतना आएगा टोटल। इसका जो ये मात्रक होता है वह वेबर होता है, डब्ल्यू बी से इसे डिनोट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यूरी का नियम किसे कहते हैं। तो क्यूरी का जो नियम होता है एक्स एम इक्वल टू समानुपाती होता है 1/T का। ठीक है, टेम्परेचर का। तो सही जो होगा ये इस प्रकार से होंगे। इसको आप लोग नोट्स भी करते चलिए या आप लोग याद करते चलिए। सातवां पूछा जा रहा है कि चुंबकशीलता बराबर होता है। तो चुंबक म्यू बराबर बी बाई एच होता है, याद रखिएगा, चुंबकशीलता बराबर होता है म्यू इक्वल टू बी बाई एच। आठवां बोला जा रहा है कि क्रांति कोण का मान होता है। तो क्रांति कोण का मान कितना होता है, तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1/, क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, चलिए अब 9 पूछा जा रहा है कि बूस्टर का नियम लिखिए। तो बूस्टर का नियम होता है आई पी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, तो म्यू हो जाएंगे, और इसका भी म्यू होगा। ठीक है, इसको फाई हम लोग बोलते हैं लेकिन इसका म्यू होगा। और क्या हो जाएंगे, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 म्यू। इसका होगा बूस्टर का नियम होता है आई पी इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है म्यू। ठीक है, इसको म्यू ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 10 बोला जा रहा है
कि 25 का द्विधारी, तो द्विधारी आप लोग को निकालने के लिए मैंने आप लोग को बतलाया था कि किस तरह से द्विधारी निकालते हैं। तो 25 है तो 25 का 2 से लगाइए, ठीक है 2 से लगाइएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है 12 यहाँ, फिर 2 से लगाएं 6, यहाँ पे रिमाइंडर 0, उसके बाद फिर 2 से लगाएं 3, तो इस बार से फिर 0, फिर से 2 से लगाएं तो 1, तो हो जाएगा 1001, ठीक है। ये जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 11001, तो ये सही ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। इस प्रकार से निकाला जाता है, आप लोग को पता होगा। चलिए अब यहाँ पे 11 पूछा जा रहा है कि ये जो इधर से आउटपुट जा रहा है गेट दे दिया गया है, ठीक है इधर से आउटपुट जा रहा है इधर से इनपुट, ठीक है ये कौन सा गेट है, तो गेट को बतलाना है। तो मैं आप लोग को गेट वाला वीडियो में आप लोग को बतलाया था कि ये नॉट गेट है, ठीक है ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 के बाद 12, 11 तो अभी देखें शायद 11 देखें, बट 11 एक और लिख दिया गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए बोला जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है यानी नंबर। चलिए 12 बोला जा रहा है कि धारिता का बीमीय सूत्र, यानी धारिता का डायमेंशन पूछा जा रहा है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा m इनवर्स l माइनस 3 टी के पावर 4 a3, ठीक है इसका जो यहाँ पे डायमेंशन होता है, ठीक है याद रखिएगा धारिता का। चलिए 13 बोला जा रहा है कि 1 कूलम ESU बराबर होता है, तो 1 कूलम ESU बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU, 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU। देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका भी सेम इसी प्रकार से रह सकते हैं, हिंदी में भी आएगा तो मार सकते हैं, या ज़्यादा अगर मैसेज आएगा तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड रहे। 15 बोला जा रहा है कि ओम का नियम, तो सबको पता V बराबर आई क्या होता है RI, ठीक है जहाँ हम लोग V बराबर IR भी लिखते हैं, ठीक है RI या IR कुछ भी दोनों सेम ही आगे पीछे लिख दिया गया है। 16 बोला जा रहा है कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो सबको पता है 6.25 × 10 के पावर 18 के इक्वल होता है, ठीक है यानी बराबर होता है 1 कूलम आवेश। 17 बोला जा रहा है कि विद्युत धारिता विद्युत विभव में संबंध होता है, तो दोनों जो संबंध होता है E इक्वल टू माइनस DV बटा क्या होता है माइनस DV बटा DR, ठीक है इस प्रकार से माइनस DV बटा DR, ठीक है ऑप्शन नहीं है बट सबको याद कर लीजिए, 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 18 बोला जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा होता है, तो इसका होता है m इनवर्स l माइनस 3 टी के पावर 4 a स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए 19 बोला जा रहा है कि बायो सावर्त का नियम, तो बायो सावर्त का होता है DB, ये 100% पूछे जाएगा, DB इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई IDL वैक्टर गुने R वैक्टर बटा R3, ये वाला बिल्कुल सही है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए याद कर लीजिए। चलिए ट्रिपल टिक मारा गया, 1 टेस्ला कितने गॉस के बराबर होते हैं, तो 1 टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होते हैं, याद रखिएगा 1 टेस्ला होता है 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होते हैं। एक ही सब बोला जा रहा है कि नमन कोण का मान ध्रुवों पर और विषमत पर, तो देखिए अगर पूछा जाएगा कि नमन कोण का मान अगर ध्रुवों पर पूछा जाएगा तो 90 डिग्री, अगर विषमत रेखा पर पूछा जाएगा तो 0 डिग्री। 22 बोला जा रहा है कि AC में RMS तथा शिखर का मान होता है, तो AC में RMS का मान होता है 1/√2, अभी कुछ देर पहले देखे थे। चलिए 23 बोला जा रहा है कि LC परिपथ के लिए प्राकृतिक आवृत्ति जो मान होता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 पाई रूट LC, ठीक है तो ये जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 2 पाई रूट LC लिखा हुआ है, ठीक है 1/, याद रखिएगा। चलिए 24 बोला जा रहा है कि LR परिपथ, बोला जा रहा है कि LR परिपथ के प्रतिबाधा का मान क्या होता है, तो होता है √R² प्लस ω² L², याद रखिएगा क्या होता है रूट में R² प्लस ω² L²। 25 बोला जा रहा है कि स्नेल का नियम होता है, तो साइन I बटा साइन R सबको पता है, 10th में ही हम लोग पढ़े थे साइन I बटा साइन R, ठीक है म्यू इक्वल टू होता है। 26 बोला जा रहा है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल क्या है, तो संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है 48 आवर यानी 24 घंटे। चलिए अब यहाँ पे 27 बोला जा रहा है कि टीवी संकेतों का आवृत्ति परास होता है, तो इसका जो आवृत्ति परास होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 100 mHz से लेकर 200 mHz होता है, याद रखिएगा। चलिए 28 बोला जा रहा है कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल टिक मार लीजिए,
तो लेमडा तरंग वाले फोटोन की जो ऊर्जा होता है hc बटा लेमडा, ठीक है, hc बटा लेमडा। ये कहीं कहीं आप लोग को एनसी बटा लेमडा भी देखने को मिल सकता है, मे भी हो सकता है। चलिए 29 बोला जा रहा है कि 1 ईवी बराबर होता है, यानी ईवी मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 30 लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता जो सूत्र आप लोग को पढ़े होंगे वो ये पूछा जाता है लॉन्ग में, 1/f इक्वल टू होता है म्यू -1 इंटू 1/r1 बटा 1/r2, ठीक है, माइनस में याद रखिएगा। ये जो फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र भी बोला जाता है। चलिए 31 बोला जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी 1/वक्ता त्रिज्या के बराबर होता है, 1/2 वक्ता त्रिज्या के। तो यहाँ पे अगर समतल दर्पण फोकस दूरी अगर पूछ दिया जाए तो वक्ता त्रिज्या जितना दिया रहेगा उसे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो समतल दर्पण की फोकस दूरी निकल जाएगा, मीन्स एफ इक्वल टू। चलिए अब यहाँ पे 32 बोला जा रहा है कि हवा में कांच क्रांतीय कोण का मान होता है, तो 42 डिग्री यानी 42 डिग्री। 33 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक, तो ये होता है सी के जी इनवर्स, याद रखिएगा। चलिए 34 बोला जा रहा है कि छायांक और अर्ध आयु संबंध है, तो ये जो संबंध है 1/t हाफ मतलब मीन्स यहाँ पे टाइम का बतलाया गया है, तो 0.693 बटा लेमडा सही उत्तर है हमारा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर स्क्रीन पर नहीं आपको क्लियर पता लग रहा है तो मैं फिर से लिखता हूँ 1/t हाफ, यहाँ पे टी है, ठीक है, स्मॉल वाला टी है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटा लेमडा। चलिए अब यहाँ पे 35 बोला जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सबको पता है कि जूल बटा कूलम होता है, सबको पता है जूल बटा कूलम, जेसी। चलिए 36 बोला जा रहा है कि गोलीय खोखले, अगर गोलीय खोखले, यहाँ पे खोले लिखा हुआ है, खोखले गोले अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है 0 होता है, मैं पढ़ाया था आप लोग को। 37 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है तो ऊर्जा द्वारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस चीज़ से मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो एनर्जी यानी ऊर्जा के द्वारा। 38 बोला जा रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो लेंज का नियम है जो कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अब यहाँ पे 39 बोला जा रहा है कि किसी बल्ब का धारा 1% से बढ़ाया जाए तो शक्ति बढ़ेगा, तो कितना प्रतिशत से इसका शक्ति मीन्स पावर, ठीक है, पावर इसका कितना परसेंट से बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा 2%, यानी दुगना से। अगर इसका बल्ब की धारा अगर बढ़ाते हैं मीन्स आई बराबर अगर 1 रहेगा तो इसका अगर शक्ति W पूछे तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ये जो 2% से हो जाएंगे। 40 बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जाता है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या करता है, देखिए यहाँ पे बतलाया गया कि निम्न विभव से उच्च विभव और उच्च विभव से निम्न विभव, ऐसा नहीं कि निम्न से उच्च केवल करता है, उच्च यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ये उच्च को निम्न भी करता है और निम्न को भी उच्च करता है, तो ये कंडीशन यानी इसका काम यही है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल डीसी को एसी में बदलता है या एसी को डीसी में, ऐसा काम नहीं है। इसको जो एसी करंट रहता है उसको हाई वोल्टेज के लो में और लो को हाई में, इसका काम रहता है चेंज करना। 41 बोला जा रहा है कि एसी परिपथ के औसत एवरेज शक्ति का मान होता है, तो होता है IRMS cos फाई, याद रखिएगा। मैं फिर से स्क्रीन पर लिख देता हूँ IRMS इक्वल टू ERMS cos फाई। चलिए अब यहाँ पे 42 बोला जा रहा है कि फ्यूज वायर बना होता है, तो टीन और शीशा के मिश्र धातु का, टीन का और शीशा का दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे फ्यूज का जो तार बनाया जाता है उसी चीज़ से, ठीक है, दोनों का मिश्र धातु है, यानी टीन का और शीशा का मिलाएं तो एक मिश्र धातु बना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दो धातु को मिलाने पर एक जो धातु बना उसे मिश्र धातु, ठीक है। 43 बोला जा रहा है कि डायनमो कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये हो सकता है 100% इस बार पूछ दिया जाए कि डायनमो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। 44 बोला जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की विमा होता है, तो विद्युत वाहक बल बी वा बल भी इसे हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं आप लोग इस प्रकार से रहेंगे बी वा बल, ठीक है, यानी बी वा बल मीन्स क्या, विद्युत वाहक बल की विमा होता है ML स्क्वायर,
T-3 I इनवर्स, याद रखिएगा ml² T-3 I इनवर्स। चलिए अब यहाँ पे 45 बोला जा रहा है कि कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। 46 बोला जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव यानी इस बार मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बताया गया कि घूर्णन क्या होता है, तो होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा। 46 के बाद 47 बोला जा रहा है कि ये जो गेट को बतलाया गया है वो कौन सा गेट है। इधर से इनपुट आउटपुट जा रहा है, ठीक है, इधर से इनपुट निकल रहा है, आउटपुट दे रहा है, इनपुट निकल रहा है, ठीक है, दो यहाँ से आउटपुट जा रहा है, तो यहाँ पे वो इनपुट 1 निकल रहा है, तो बोला जा रहा है कि कौन सा गेट है, तो ये इस बार है या क्या है, नॉर गेट है, ठीक है। चलिए 48 बोला जा रहा है कि समान आंख के लिए न्यूनतम दूरी, तो सबको पता है 10th में ही पढ़े थे कि 25 सेंटीमीटर, कम से कम जो मनुष्य को देखने के लिए जो समंजन क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए 49 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि 1.6 गुने 10 के पावर 10, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको एक बार देख लेना। 10 के पावर 10 नहीं सर, 10 के पावर 18 होनी चाहिए, मैं भी देख लेना एक बार। 50 बोला जा रहा है कि पीएन जंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो पीएन जंक्शन का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी अल्टरनेटिव करंट, जो अल्टरनेटिव आपके घर में जो यूज होता है लाइन, अल्टरनेटिव करंट रहता है, उसको चेंज करके डीसी बदलाया जाता है, ठीक है, डीसी करंट। तो डीसी करंट जो बैटरी वाला जो लाइन निकलता है उसे डीसी करंट बोलते हैं, तो एसी को डीसी में बदलने का काम है पीएन जंक्शन का, ठीक है, पीएन डायोड भी आप लोग नाम से सुने होंगे। 51 बोला जा रहा है कि जेसी बोस के अनुसार सीएम वेव की तरंग की लंबाई का रेंज होता है वह कितना होता है, तो होता है 25 mm से लेके 50 mm, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से नहीं पूछा है बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 52 बोला जा रहा है कि नाभि का आकार होता है, तो नाभि का आकार होता है a² λ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 53 कि एफओ तथा एफी फोकस दूरी की लंबाई आद्युष तथा नेत्रिका का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है, तो ये होता है एफओ क्या होता है, लेस देन एफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 बोला जा रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, तो सबको पता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 55 बोला जा रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। 56 बोला जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक होता है, तो ओम, प्रतिघात या प्रतिरोध बोले ओम उसका होगा, ठीक है, प्रतिघात या प्रतिरोध बोले तो उसका एसआई मात्रक मीन्स एसआई वैल्यू, ठीक है, एसआई यूनिट या एसआई वैल्यू उसका जो होता है वह प्रतिरोध का होता है ओम, या प्रतिघात का भी ओम, तो ओम का सिंबल इस प्रकार से रहता है। चलिए 57 बोला जाए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक टेस्ला, जिसे हम लोग टी से डोनेट करते हैं। 58 पे चलते हैं अब हम लोग। 58 क्वेश्चन अब बोला जा रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से। 59 बोला जा रहा है कि यदि विद्युत आपूर्ति का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता, तो धारा का मान शून्य होने में आवृत्ति क्या होगा, तो 100 हर्ट्ज होगा, ठीक है। चलिए अब 60 बोला जा रहा है कि विषमत रेखा का विषमत रेखा पर चुंबकीय का जो मान होता है वैल्यू कितना होता है, जो 0 डिग्री। 61 बोला जा रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स होगा वह 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट 62 बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक कोण से घूमने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। 63 बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो नर्म लोहा का, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी आप लोग को लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन है। 64 बोला जा रहा है कि परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है, तो C² न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 होता है, एम के पावर -2। चलिए अब यहाँ पे 65 बोला जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक, तो हेनरी। सेल्फ इंडक्शन अगर बोला जाए स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो हेनरी। 66 बोला जा रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, संचायक घंटा सेल धारिता का मात्रक है। 67 बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका है, यानी विद्युत ऊर्जा है, ठीक है,
यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको ऊष्मा में बदलना है, ठीक है, ऊष्मा में बदलना है। तो ये काम कौन करता है? तो ये काम है इसका रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। चलिए अब यहाँ पे और 67 के बाद 68 बोला जा रहा है कि किलो वाट घंटा, KWH मीन्स किलो, ठीक है, किलो वाट घंटा। एच मतलब क्या? आवर, और डब्ल्यू मतलब वेट, वाट, ठीक है। तो किलो वाट घंटा मात्रक होता है एनर्जी यानी ऊर्जा का। 68 के बाद 69 बोला जा रहा है कि फलांक नियतांक का बीमा होता है। तो होता है बल गुने दूरी गुने समय, बल गुने दूरी गुने समय होता है फलांक नियतांक का। 70 बोला जा रहा है कि परमाणु का आकार होता है तो 10⁻⁻10 एम होता है इसका। मीटर मीन्स, एम मीन्स क्या? मीटर। चलिए 72 बोला जा रहा है कि तारों, सॉरी यहाँ पे 71 बोला जा रहा है कि किसी चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य MB, ठीक है, किसी चुंबक को अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका कार्य, टोटल कार्य होगा वह MB होगा। 72 बोला जा रहा है कि तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण वो हल्के नाभिक का संलयन, हल्के जो नाभिक होता है संलयन होता है, इसके चलते मुख्य कारण इसका उत्सर्जन का। 73 बोला जा रहा है कि फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल जो आधारित होता है डिपेंड अपॉन, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे ये डिपेंड रहता है। 74 बोला जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं तो ये होते हैं बीबर, ठीक है, क्या होता है? बीबर। और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका जो PDF मिलेगा वो आप लोग को गूगल में सर्च करना होगा www.technicalranger.com। जैसे ही सर्च कीजिएगा वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएंगे सबसे ऊपर में ही, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिए, तैयारी भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो अभी मैंने देखा कि पी प्रकार के अर्धचालकों को आवेशवाहक होते हैं तो बीबर। 75 बोला जा रहा है कि आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है तो विरल माध्यम में। 76 बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हवा में होता है तो 1/√μ नोट, सॉरी यहाँ पे 4π E0 होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो ये जो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 77 बोला जा रहा है कि यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा प्रकाशित होगा? एक 60 वाट का, एक 40 वाट का, दोनों का अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा? तो 40 वाट वाला सबसे ज़्यादा प्रकाशित होगा। 78 बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो मुलायम इस्पात यानी नर्म लोहा। ये ऑब्जेक्टिव पहले भी आ चुका है। 79 बोला जा रहा है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन संवेग में होगा। तो यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग जो होगा वो 5 × 10⁻22 kg मीटर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 बोला जा रहा है कि किसी धातु का तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध तो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी हमने 80 ऑब्जेक्टिव को किया हूँ, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दूंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी और भी 2-4 सेट और लाऊंगा, उसके बाद लॉन्ग दे दूंगा, शॉर्ट दे दूंगा, जिससे कहीं भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक का सारा वीडियो एक वीडियो में करवा दिया हूँ। 2009 से लेकर 2019 तक के जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा मैंने एक ही वीडियो में करवा दिया हूँ। तो वो वीडियो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। क्या इंग्लिश में भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा तभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।